हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। पहले हम पढ़ेंगे अप एन इंक्लाइंड प्लेन और बाद में पढ़ेंगे डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पार्ट है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन का, मोशन 2D का नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पार्ट। ओके, अभी तक हम लोगों ने कौन से टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े? ऑब्लिक पढ़ा, हॉरिजॉन्टल पढ़ा, ऑब्लिक फ्रॉम सम हाइट पढ़ा, है ना, लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोग लास्ट पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का शुरू कर रहे हैं, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो यहां पे हम लोगों को कौन सी बातें ध्यान में रखना है? देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है एक इंक्लाइंड प्लेन। इसमें ये एंगल जो दिया होता है, ये दिया होता है बीटा। इसको हम लोग बीटा कहेंगे। ओके, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे? ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हमारा नॉर्मल एक्स एक्सिस ऐसा होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस ऐसा होता है। तो हम लोग ये नया एक्स वाई एक्सिस पकड़ लेंगे, इसको बोलेंगे ये हमारा नया एक्स एक्सिस है और ये हो गया हमारा नया वाई एक्सिस। क्योंकि अब सिर्फ मोशन इन्हीं दो डायरेक्शन को कंसीडर करके हम लोग समझेंगे, उससे हमको आसानी होगी समझने में। इक्वेशंस वही आएंगे। ओके, तो प्रॉब्लम एंड में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एक्स वाई एक्सिस ये कंसीडर कर रहे हैं। तुम एक्स वाई एक्सिस कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, दुनिया में ये बोला है। तुम ऐसा नहीं ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, है ना। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको एक वेलोसिटी दिया है u एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, तो इसका ऐसा मोशन होगा और ये यहां पे आके गिर जाएगा। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता था तो पूरा नीचे तक जाता था, फिर ये सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन होने की वजह से वो यहाँ गिर गया। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये है रेंज, है ना। वो प्रोजेक्टाइल वहां गिरा है ना अपना, है ना, ये प्रोजेक्टाइल है अपना जो यहाँ पे आके गिर गया। तो वो क्या अपना रेंज समझ में आया सबको? हाँ, और ये जो हो गया ये हो गया एच मैक्स। एच मैक्स हो गया। अब एक बात ध्यान में रखो, इसमें और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फर्क है? बेसिक फर्क क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन था और वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, है ना। ये चीज अपन ने पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, और वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन में एक एक्सेलरेशन था जिसको हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। ये किसके लिए ट्रू था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बट यहां पे हॉरिजॉन्टल, ये हमारा नया हॉरिजॉन्टल है, न्यू हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा न्यू वर्टिकल है। तो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हॉरिजॉन्टल भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वर्टिकल तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था ही था, वहां पे भी था, यहां पे भी है। ये जो वर्टिकल मोशन है, ये एक्सिस के अबाउट जो मोशन है वो तो नॉन यूनिफॉर्म है ही है, ये एक्सिस के अबाउट भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस पे ये जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये बीटा है तो ये वाला एंगल बन गया 90 माइनस बीटा, है ना। ये बन गया 90 डिग्री माइनस बीटा, है ना। तो उसके वजह से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बीटा रहेगा। क्लियर? समझ गए सब लोग? तो मैं ये वाला हटा देता हूं, यानी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब ये जी के दो कंपोनेंट्स है, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट, है ना। जी के दो कंपोनेंट्स बन गए। अब जी है, ये बीटा है, ये बीटा था 90 माइनस बीटा, अब ये बीटा। ओके, क्लियर? तो ये कंपोनेंट क्या है? जी कॉस बीटा, और ये कंपोनेंट है जी साइन बीटा। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो? ये जो नई एक्स एक्सिस है अपनी, उसके अलोंग भी इधर एक एक्सेलरेशन दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी साइन बीटा। वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसका नाम क्या है? जी कॉस बीटा। क्लियर?
तो अब अपने को ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये अच्छे से लिख लो, ये डायग्राम अभी इतना ड्रॉ कर लेना है सभी ने। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज कितना, माइनस जी साइन बीटा लिखेंगे अपन। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को पॉजिटिव ऊपर लिया अपन ने, तो नीचे नहीं है एक्सेलरेशन, तो ये निगेटिव लिखेंगे, माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये u है, तो ये कितना रहेगा, u cos अल्फा, है ना, और ये कितना रहेगा, ये वाला वेलोसिटी कितना रहेगा, u sin अल्फा। तो ux हो गया u cos अल्फा, और uy हो गया u sin अल्फा। ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोगों को सबसे पहले निकालना है टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट का इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। ओके, टाइम ऑफ लाइट, तो हेडिंग दे दो टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ लाइट निकालना बहुत आसान। ओके, बहुत आसान। कैसे? टाइम ऑफ लाइट हम लोग नए वर्टिकल एक्सिस में, देखो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में, यहाँ पे जब था प्रोजेक्टाइल, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 था। पूरा मोशन करने के बाद में जब वो यहाँ पे पहुंचा तभी भी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। मतलब वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। एस वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है? यू साइन अल्फा इंटू स्मॉल टी कितना है? टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि उसको यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगता है वो है टाइम ऑफ लाइट, माइनस हाफ ए वाई कितना है? ये माइनस पहले लिख दिया, उसका माइनस पहले लिखा, जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये इधर आ गया, तो हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। ये टी और टी कैंसल, तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल टू 2 उधर चला गया, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है। मैं वो फॉर्मूले सब यहाँ पे लिखते चलूंगा, क्योंकि जगह छोटा है ना, तो बार बार रब करना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लेना है इसको। इस लेक्चर में हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे अपन। ओके, नाउ मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। मैक्सिमम हाइट, अब यहां से यहां जाने में टाइम लगता है t, तो यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा टाइम ऑफ लाइट के हाफ, जो कि कितना है? इसका हाफ कितना रहेगा? ये 2 हट जाएगा, मतलब u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। और जब वहां से वहां जाओगे तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एच मैक्स। इक्वेशन पिछला वाला ही यूज करेंगे अपन। ओके, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब एस वाई की जगह क्या लिखेंगे अपन? एच मैक्स
इज इक्वल टू यू वाई कितना है बेटा, यू साइन अल्फा, स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी का वैल्यू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ ए वाई कितना है, वो उसका माइनस पहले ही लिख लिया वापस से, जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, एक जी कट हो गया, एक कॉस स्क्वायर बीटा कट हो गया। ओके, तो देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है, यू साइन अल्फा इंटू यू साइन अल्फा, दैट बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, जी कॉस बीटा। अब इसको अगर सॉल्व किया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा तो कॉमन ही निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2, तो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा, याद रख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रखे तो फिर टाइम पे सॉल्व कर लेना उसको कॉन्सेप्ट लगा के। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 जी कॉस बीटा, ये दूसरा फॉर्मूला है ना। तो लिख लिया सभी ने, लिख लो, ये लेक्चर पॉज करो और लिख लो। है ना। तीसरा और आखिरी चीज आज का हमारा रेंज का फॉर्मूला। ओके, रेंज का फॉर्मूला काफी बड़ा है। ओके, रेंज किस मोशन में आ रहा है, न्यू हॉरिजॉन्टल मोशन में आ रहा है। न्यू हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो टाइम जो है ये टाइम ऑफ लाइट जितना हो गया, एस एक्स जो है रेंज जितना हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना चला, वो रेंज। हॉरिजॉन्टल जब गया यहां से यहां तक जब पहुंचा तो टाइम कितना हो गया उसको, टाइम ऑफ लाइट जितना। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ लाइट कितना है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस हाफ ए एक्स माइनस है तो माइनस पहले लिख दिया, हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, जी कॉस बीटा, एक जी एक कॉस बीटा कट हो रहा है ना। क्लियर विद दिस, और यहां पे ये 1 सा ये 2 सा। ठीक है, तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सभी का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया अब, है ना, जी कॉस बीटा, एलसीएम है ना जी कॉस बीटा, तो ऊपर क्या आया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी 2b है यहां पे। ओके, समझ गए यहां तक। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे मिस्टेक हो गया अपना, मिस्टेक क्या मिस्टेक किया हम लोगों ने,
ए एक्स का वैल्यू गलत ले लिया था, ए एक्स का वैल्यू माइनस जी साइन बीटा लेना था, वापस से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा गलत हो जाता है। ओके, तो एस एक्स इज इक्वल टू एस एक्स के जगह आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है यहाँ पे, यू कॉस अल्फा इनटू टाइम ऑफ लाइट कितना है, टाइम ऑफ लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। एक जी कट हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, क्लियर विद दिस। ओके, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, समझ में। अब कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर डालते हैं अपन, कॉस बीटा से। ओके, तो कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, तो टर्म पहले कॉमन भी निकाल लेते, 2u स्क्वायर साइन अल्फा जी कॉमन निकल जाएगा, 2u स्क्वायर है ना साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा जी कॉस बीटा कॉमन निकला, तो बचा कॉस अल्फा माइनस क्या बचा यहाँ पे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये कॉमन निकला। ठीक है, अब एलसीएम लगा दिया, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर। इसका थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा सा टिपिकल है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ओके, ऊपर क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, अब ये कॉस बीटा से इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये बन गया अपना दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये यहां लिखना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, क्लियर है, क्लियर विद दिस। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट इसके अंदर, लास्ट पॉइंट, वो है मैक्सिमम रेंज। ओके, मैक्सिमम रेंज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सब हटा देना पड़ेगा, है ना। तो मैक्सिमम रेंज के लिए सारा हटा देता हूं मैं, वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें सॉल्विंग बहुत है। ओके, ये याद कर लिया ना, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। मैक्सिमम रेंज, ओके। अब रेंज मैक्सिमम, तो पहले रेंज का फॉर्मूला ये है ना। अब इसको सिर्फ लिखने का तरीका चेंज करेंगे अपन।
लिखने का तरीका, रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब इसको सिर्फ लिखने का तरीका देखो, ये डेरिवेशन जनरली कोई बुक्स में नहीं दिया होता है, डायरेक्ट नहीं दिया होता है, बहुत कम बुक्स में डायरेक्ट दिया है। डेरिवेशन पता होना चाहिए कि क्या डेरिवेशन कैसे आया हुआ है, नहीं तो सिर्फ लर्न करते चल रहे हो, भकाभक रटते चल रहे हो। अब 2 साइन ए कॉस बी, ओके, इसका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, सॉरी साइन ए माइनस बी, ओके, तो इट इज साइन ऑफ माइनस बीटा, है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए ये है माइनस बी ये है, ठीक है। अब यहां पे साइन माइनस साइन बीटा होता है, तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब रेंज तो तभी मैक्सिमम होगी जब ये वाला जो टर्म है, कौन सा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, वो मैक्सिमम होगा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, ये मैक्सिमम होगा। अब इसमें से चेंज क्या हो सकता है, चेंज सिर्फ अल्फा हो सकता है, बीटा तो कांस्टेंट है, एक बार जब तुमने प्लेन ले लिया तो ये जो एंगल है ये तो चेंज नहीं होगा, बीटा चेंज होने वाला है क्या, नहीं, यानी इसका मतलब ये है इस चीज का कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा दैट शुड बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा प्लस बीटा ये 1 होगा, साइन उधर गया तो साइन इनवर्स, तो 2 अल्फा प्लस बीटा साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 होना चाहिए, बीटा इधर चला गया मतलब 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू π/2 माइनस बीटा होना चाहिए, यानी अल्फा शुड बी π/4 माइनस बीटा/2। जब ये होगा यानी जब अल्फा यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, π/4 माइनस बीटा/2, तब रेंज मैक्सिमम होगा, ओके। नीचे लिखोगे रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस बीटा/2, और ये जो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स, यानी अल्फा के जगह तुम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, अल्फा के जगह ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ओके, तो वो आंसर आएगा, लिख लो यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। जब ये वाला वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करोगे तो आर मैक्स का वैल्यू इतना आएगा, तो तुमको ये सारे फॉर्मूलेस अप द इंक्लाइन प्लेन के लिए याद रखना है, ओके, क्लियर विद दिस, हाँ, तो मैं इतना रब कर देता हूँ अब यहाँ से, जो जो चीज़ें अपने काम की नहीं है, अप द इंक्लाइन प्लेन के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे रखता हूँ, लेकिन बाकी सारे हटा दूंगा मैं, ओके। तो एक बार देख लो सभी डेरिवेशन आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं, गड़बड़ नहीं, क्योंकि ये सब वीडियो है तो वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो, है ना, सर नहीं समझा सर को पीछे कर दो, है ना, क्लियर। अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यहां पे ये चीज सेम, ये एंगल आज भी बीटा है, ये एंगल आज भी अल्फा है, और ये वेलोसिटी u है, ये हमारा न्यू y एक्सिस है, और ये हमारा न्यू पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा रहेगा,
ऐसा रहेगा, यहां पे आके अपना प्रोजेक्टाइल गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया तुमको? हाँ, ओके। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए यही 4 फॉर्मूलेस अब मैं डिराइव नहीं करूंगा और डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए देखो, अब ये जी रहेगा, ये रहेगा बीटा, क्योंकि ये बीटा है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी बीटा होना चाहिए, तो ये रहेगा जी कॉस बीटा, और ये रहेगा जी साइन बीटा। तो यहां पे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जी साइन बीटा भी यही डायरेक्शन में है, ध्यान देना। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जी साइन बीटा भी यही डायरेक्शन में है, इसलिए सॉरी, इट वुड बी जी साइन बीटा प्लस ए वाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव डायरेक्शन में, जी कॉस बीटा निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये रहेगा माइनस जी कॉस बीटा। यू एक्स आज भी यू कॉस अल्फा है ना, ये यू कॉस अल्फा और ये यू साइन अल्फा, यू वाई यू साइन अल्फा। ठीक है, अब फर्क कहाँ है ये फॉर्मूलेज में? जिनको ये फॉर्मूलेज याद है उनको नए फॉर्मूलेज याद करने का, डेरिवेशन याद करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट के फॉर्मूलेज लिखूंगा। टाइम ऑफ लाइट उतना ही है, टाइम ऑफ लाइट कितना है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, यानी टाइम ऑफ लाइट याद करने का जरूरत नहीं है, वो वही है। अब एच मैक्स, ओके, जो एच मैक्स है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट भी सेम फॉर्मूला है, वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। ठीक है, एच मैक्स भी याद करने का जरूरत नहीं है। अब रेंज में एक चेंज करना है, यहां पे रेंज कितना था, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, वहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा करना पड़ेगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये। ठीक है, और यहां पे क्या था, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन अल्फा विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। यहां पे लिखना पड़ेगा रेंज will be maximum when alpha is equal to pi by 4 plus beta by 2, इतना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली आर मैक्स का यहां फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा, तो यहां पे क्या आएगा, यू स्क्वायर बाय जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज ऐसे क्या ऐसे लिख लो, यहां पे डिराइव करना है तो पिछले बार ही जैसी मेथड है सेम, पूरा डेरिवेशन वैसा करना पड़ेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है डेरिवेशन पूरा करने में वापस से, है ना। तो ये फॉर्मूलेज तो डायरेक्टली याद हो ही जाएंगे, क्योंकि जिसको ये फॉर्मूलेज याद हो गए हैं उसको वो फॉर्मूलेज याद होना जरूरी है। ये वैसे के वैसा है, ये वैसे के वैसा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, यानी रेंज से रिलेटेड सारी चीजों में चेंज है। जहां प्लस है वहां माइनस करना है, जहां माइनस है वहां प्लस, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो वहां माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, सिर्फ रेंज के फॉर्मूलेज में। यहाँ प्लस माइनस तो है ही नहीं, तो ये चेंज हो गए भी नहीं। आसान बात है ना लर्न करने में। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये आज का हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर, वो हम लोग पढ़ लेंगे जो कि अभी तक एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।